जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे जमीन का रसीद हम कैसे काटेंगे। यदि दोस्तों आपके पास लैपटॉप या एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप अपना जमीन का रसीद खुद से ही काट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको यही बतलाएंगे कि आप अपना जमीन का रसीद स्वयं कैसे काटिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन का डाटा ऑन करना होगा, जैसे हम ऑन कर रहे हैं। इस तरह से आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन का डाटा ऑन करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं। जब आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा तो आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों सर्च इंजन में आपको क्लिक करना है, जिस तरह से हम सर्च इंजन में क्लिक किए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सर्च इंजन में टाइप करना है भू लगान। जिस तरह से हम भू लगान लिखे हैं उस तरह से आप भी भू लगान लिखिएगा और उसके बाद आप सर्च कर दीजिएगा, जिस तरह से हम कर रहे हैं। जब आप सर्च कीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो पहले वेबसाइट खुल कर आएगा रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक अगला इंटरफेस खुलकर आएगा। अब आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें दोस्तों ऊपर हाईलाइटेड में लिखा हुआ है भू लगान, उसके बाद ब्लू कलर से लंबित भुगतान देखें और उसके बाद ऑनलाइन भुगतान करें। तो दोस्तों हम न्यू रसीद काटेंगे, इसलिए हमको ऑनलाइन भुगतान पर क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा ऑनलाइन भुगतान, जिला का नाम, उसके बाद अंचल का नाम, उसके बाद हल्का का नाम और उसके बाद मौजा का नाम और उसके बाद भाग वर्तमान और उसके बाद पृष्ठ संख्या वर्तमान। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान, यह आपको अगर मालूम है तब तो ठीक है। अगर मालूम नहीं है और नहीं तो यहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे में सुरक्षा कोड के नीचे में लिखा हुआ है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान जानने के लिए जमाबंदी पंजी देखें। तो यदि दोस्तों आपको जमाबंदी संख्या मालूम है तो आप इस पर क्लिक करके आप अपना भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या देख सकते हैं। तो चलिए हम वो भी आपको बता देते हैं जो भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम आपको ऑनलाइन रसीद काटने का तरीका बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक कीजिएगा तो बाद अपने ज़िला का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपने अंचल का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें भी दोस्तों ज़िला का नाम, अंचल का नाम, हल्का का नाम लिखा हुआ है। तो आप अपने ज़िले का नाम पहले ही सेलेक्ट करने के लिए बोला गया था तो हम उस पर सेलेक्ट कर दिए थे, और उसके बाद अंचल का भी ऑप्शन आया था तो उसके बाद हम अंचल पर क्लिक कर दिए थे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलकर आया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों जब आप जिला और अंचल का नाम सेलेक्ट कर लिए हैं तब उसके बाद आपको हल्का का नाम सेलेक्ट करना है। हल्का का मतलब होता है पंचायत। आपका जो पंचायत का नाम है वह आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ बहुत सारे पंचायत का नाम आ गया है, तो हम जिस पंचायत का रसीद काटेंगे उस पंचायत को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे हल्का के ऑप्शन पे। तो चलिए हम एक पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम मधुरापुर सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद दोस्तों अब आता है मौजा, यानी कि आपका जो ज़मीन का रसीद है वह आपका किस मौजा का है, वह मौजा के नाम आपको इस ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे मौजा का नाम आया है, जो पंचायत हम सेलेक्ट किए हैं उसमें बहुत सारे मौजा है। तो उस सभी मौजा का नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जो पंचायत हम सेलेक्ट किए हैं उस पंचायत में कुल कितने मौजा हैं। तो चलिए हम जो मौजा का रसीद काटेंगे उस मौजा का नाम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम जमाबंदी संख्या से वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या खोजेंगे। तो चलिए हम जमाबंदी संख्या दर्ज करते हैं। यदि दोस्तों आपको जमाबंदी संख्या पता नहीं है तो आप अपने ज़मीन का खाता नंबर से भी खोज सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है प्लॉट नंबर से भी खोजा जा सकता है और उसके बाद रैयत के नाम से भी खोजा जा सकता है। चलिए हम जमाबंदी संख्या से पता करते हैं
कि जो जमाबंदी नंबर हम 179 दिए हैं उसका भाग वर्तमान और वर्तमान पृष्ठ संख्या कितना है सो हमको यहाँ से निकल कर आएगा। तो चलिए हम सर्च पर ओके कर देते हैं। दोस्तों सर्च करने के बाद जो मेरा अगला इंटरफेस खुलकर आया है सो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो जमाबंदी संख्या हम 179 सर्च किए थे और वह जमाबंदी किस रैयत के नाम से दर्ज है उनका नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो रैयत के नाम के ऑप्शन की जगह पर लिखा हुआ है। उसके बाद खाता 0 किया हुआ है, उसके बाद भाग वर्तमान 2 लिखा हुआ है और पृष्ठ संख्या 300 लिखा हुआ है और आगे जमाबंदी संख्या लिखा हुआ है 179। तो दोस्तों हमको पता चल गया कि जो जमाबंदी संख्या 179 है उसका भाग वर्तमान कितना है और पृष्ठ संख्या कितना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास जमाबंदी नंबर है और भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या पता नहीं है तो आप भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी हो गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं भू लगान पोर्टल पर। तो दोस्तों अब हम भू लगान पोर्टल पर आ गए हैं। तो चलिए अब हम जो जिला का रसीद काटना है उस जिला को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम जिला समस्तीपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जिला समस्तीपुर सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद समस्तीपुर जिला में कौन सा अंचल का रसीद हमको काटना है उस अंचल पर हम क्लिक करेंगे। अंचल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो जिला आप सेलेक्ट किए हैं उस जिला में कुल कितने अंचल हैं उन सभी अंचलों का नाम आपको देखने को मिलेगा, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम कल्याणपुर अंचल का रसीद काटेंगे, इसलिए हम कल्याणपुर पर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जब आप अंचल का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद आप आगे बढ़े पर क्लिक कीजिएगा, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं। जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपको फिर हल्का का नाम सेलेक्ट करना है। दोस्तों हल्का जो होता है सो पंचायत का नाम होता है। तो हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं मधुरापुर पंचायत। तो हम मधुरापुर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मौजा का नाम। तो दोस्तों जो पंचायत हम सेलेक्ट किए हैं उस पंचायत में कुल कितने मौजा है उस सभी मौजाओं का नाम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिस तरह से आप इंटरफेस देख रहे हैं जो खुलकर आया है। तो चलिए हम महनपुर 17/3 का काटेंगे। तो हम महनपुर 17/3 पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको पूछ रहा है भाग वर्तमान और उसके बाद पृष्ठ संख्या। तो दोस्तों हम जमाबंदी संख्या से जो जमाबंदी का हमको रसीद काटना था उस जमाबंदी का भाग वर्तमान जो है सो 2 है और पृष्ठ संख्या जो था सो 300 था, जो आप लोग देखे थे जो कैसे हम निकाले थे। उसी तरह से आप भी अगर आपको जमाबंदी संख्या ही सिर्फ मालूम है तो जिस तरह से हम भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या निकाले थे उस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों खोजे पर क्लिक कीजिएगा, यानी सर्च पर क्लिक करिएगा। तब उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो रैयत का नाम क्या है और वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या कितना था। और उसके बाद आप देखे के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ लिखा हुआ है देखे, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों आप जिस तरह देख रहे हैं जो ऊपर में लिखा हुआ है पंजी टू विवरण, यानी कि जो रैयत का भूमि लगान संबंधित विवरण है वह पूरा खुलकर आ गया है। जो आप देख रहे हैं जिला का नाम, मौजा, अंचल, थाना का नाम, ये सब भी लिखा हुआ है। उसके बाद अनुमंडल, हल्का का नाम, उसके बाद राजस्व थाना नंबर, उसके बाद स्टेट का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद आप देख रहे हैं रैयत का नाम भी लिखा हुआ है। उसके बाद भू लगान निर्धारित किया गया है, जो इनको सालाना कितना रुपया भू लगान देना होगा। तो आप देख रहे हैं 98 रुपया, सभी चार्जेज जोड़कर 98 रुपया किया हुआ है। और उसके बाद लीचा रसीद का विवरण दिया हुआ है, जो पिछला भुगतान का विवरण भी लिखा हुआ है। उसके बाद कुल बकाया राशि आप देख रहे हैं जो यहाँ लिखा हुआ है 1862 रुपया और कुल देय राशि 1870 रुपया। उसके बाद आप निजी विवरण में अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम दर्ज कर दीजिएगा, जो आप ऑप्शन देख रहे हैं। और उसके बाद आप अपना एड्रेस दर्ज कर दीजिएगा और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन जो आप यहाँ देख रहे हैं, टर्म एंड कंडीशन पर ओके कीजिएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन भुगतान पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके आप अपना ज़मीन का रसीद स्वयं काट सकते हैं। तो दोस्तों जो हम आपको बताए हैं बिहार में ज़मीन का रसीद ऑनलाइन कैसे काटा जाता है उसके बारे में आज हम आपको पूरा जानकारी दिए हैं। तो दोस्तों
आशा करते हैं कि जिस तरह से हम आपको जमीन का रसीद काटना बताए हैं वो आपको पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।